अरे जल्दी आगे बढ़े जल्दी। हाँ तो लावरी वाले और सब हेलो। अब आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर आगे आ जाए साइड में। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाए। गुरुदेव आने के बाद में बच्चे वाले अपने स्थान पे बैठ जाना। कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा, आप परेशान मत होना। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती वंदना होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवें। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाए, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा बनवाए। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद एक परिक्रमा लगा के गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम आप लालता की सरकार गुरुदेव के नाम की आप आरती करें। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप अपने घर में दीपक जलाए। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन सुबह 6 बजे लाइव होता है, जो सीधा धाम से लाइव होता है। इसी लाइव में आप जुड़े। बाकी जो घर से फालतू के जो लाइव चल रहे हैं, लाइव चला रहे घर से जो जानकारियां दे रहे हैं, उनसे आपको बचना है, फ्रॉड होने से बचना है। जो धाम से सीधे चैनल चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं से आप जुड़े। भक्ति रस यूट्यूब चैनल, भैरू धाम ब्लॉग यूट्यूब चैनल, भक्ति रस इंस्टाग्राम फेसबुक, आप इन्हीं प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े। बाकी जो काफी सारे फेक घर से चला रहे हैं उनसे बचे आप।
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। एक बारी लग रहा है ना, और तेरी तारी आवाज सुन रही है। सब बड़ी अच्छा है। पर आपको जो हो गया। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लादा की सरकार की। भगवान भैरव रुद्र के दरबार में आप सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें। आप सबका मंगल हो, सबकी कामना पूर्ण हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार, संडे। विशेष तौर से संडे का दिन यहाँ पर जो आहार आपको दिया जाता है उसके बारे में जानकारी देने तथा दैनिक दिनचर्या पर विचार करते हुए उस पर चर्चा करने का, उस पर जानकारी देने का दिन होता है। तो आज हम आहार के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने की प्रवचन के माध्यम से पूर्ण कोशिश करेंगे। जो भी बहनें
इस दरबार से आहार लेके गई है और लेके जा रही है, जो फॉलो कर रही है, उनके लिए जो दिव्य आहार यहाँ से दिया जाता है, उनको आहार संबंधित जानकारी लेने के लिए संडे का लाइव ज्वाइन करना चाहिए। उससे आपको वो सारी जानकारियाँ, जो आपके सवाल है, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम जिन बहनों के पीरियड रेगुलर आते हैं, उनको अधिकतर सिंगल पानी वाला आहार दिया जाता है। जिनके रेगुलर पीरियड आते हैं, उसमें अगर आपका इन्फेक्शन है तो आपको 2 टाइम भी पानी वाला आहार दिया जा सकता है। उसमें ब्लड फ्लो अगर कम है तो भी 2 टाइम आहार दिया जा सकता है पानी वाला। पानी वाला आहार जिनकी साइकिल रेगुलर है, उनको केवल उस पर्चे में 20 लिखा हुआ होता है ऊपर। 20 का मतलब होता है कि आपको 10 दिन पहले बंद कर देना है। वैसे 20 डेज लेना लिखा होता है, लेकिन 20 डेज तो हो ही नहीं पाते। सबके पीरियड अलग अलग हैं। किसी को 25 दिन में पीरियड आते हैं, तो किसी को 30 दिन में, 35। तो आपको क्लियर होने के बाद, पीरियड क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद उस आहार को शुरू करना होता है। और तारीख जो आपकी पहले पीरियड आने की शुरू होने की तारीख है, वहां से 10 दिन पहले बंद कर दिया जाता है। उसी पे लिखा हुआ होता है 20 डेज। जो आपकी आहार लिखा होता है उसके ऊपर संख्या लिखी होती है 20 डेज। तो इसका मतलब है कि अपन को 10 दिन पहले बंद करना। अब आपने 10 दिन लिया, 12 दिन लिया, 14, 15 दिन जो भी लिया, लेकिन आपको तारीख से 10 दिन पहले बंद कर देना है। उसमें जहां पर आहार लिखा होता है, उसको पर्चे को देखते समय जो हम सामने करते हैं, सामने से पर्चे को देखते हुए अगर लेफ्ट साइड में सीधी लाइन, खड़ी लाइन खींची है, खड़ी लाइन डाली हुई है, उसका मतलब है आपका आहार सुबह के टाइम लेना है। लेफ्ट साइड पर्चे को देखते हुए, पर्चे को जब हम देख रहे हैं और हमारे इस ओर, इस आंख की तरफ उसमें सीधी लाइन खींची हुई है, तो आपका आहार सुबह के टाइम लेना है। पर्चे में आहार लिखा हुआ है और इस साइड, इधर की साइड लाइन खींची हुई है, ऐसे देखते हुए, तो आपका आहार शाम के टाइम लेना है। ये उसी में लिखा हुआ होता है। पर्चे को समझे कि जहां आपका आहार लिखा है, इधर की साइड खड़ी लाइन है तो सुबह के टाइम लेना है, और इधर की साइड खड़ी लाइन है तो शाम को लेना है। ये सबसे बड़ी बात है, आसानी से समझ सकते हो आप। उसके बाद उस पे 20 लिखा हुआ है, खड़ी लाइन के पास ही 20 लिखा हुआ है। इसका मतलब पीरियड की साइकिल से 10 दिन पहले बंद कर देना है। अगर 25 लिखा है तो 5 दिन पहले बंद कर देना है। 22 लिखा है तो 8 दिन पहले बंद कर देना है। अगर 22 इधर वाले डंडे के पास लिखा, इधर खड़ा डंडा लिखा है, तो इधर शाम को 20 दिन लेना है। दोनों पे 20 लिखा है सुबह शाम, तो 10 दिन पहले दोनों को बंद कर देना है। पर्चे में लिखा जाता आहार, उससे आपको मैं समझा रहा हूं। इसके अलावा उन बहनों के लिए जिनके पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, उनको 2 टाइम कंटिन्यू चलता है नॉन स्टॉप आहार। किन्हीं को 3 कर देते हैं, लेकिन 2 टाइम तो उनका पानी वाला आहार सुबह और शाम कंटिन्यू चलता है। उनको लगातार लेते हुए हर 4 दिन में, 5 दिन में चेक करते रहना है। अगर उस आहार के लेने के बाद आपका पीरियड जल्दी आने लगे, तो आप
की मात्रा कम कर लें। और अगर फिर भी लेट हो रहा है, आप 2 टाइम ले रहे हो फिर भी 3 महीने में पीरियड आ रहा है, तो अब की बार यहाँ से आहार लेके जाएँ, तो आहार को 3 टाइम करें, सुबह, दोपहर, शाम। जब आप 3 टाइम करोगे, तो आपको पीरियड भी रेगुलर होगा और नहीं होगा तो डायरेक्ट पॉजिटिव बनेगा, सीधी लाइन आ जाएगी पॉजिटिव रिजल्ट की। ये समझने की बात है, आप खुद समझना होगा, क्योंकि पूरे विश्व को हम फ़ोन के द्वारा या फिर काउंटर से नहीं समझा सकते। आपको इस आहार के बारे में समझना पड़ेगा कि हमारा पीरियड 2 से 3 महीने में आ रहा है, तो कंटिन्यू 2 टाइम सुबह-शाम पानी वाला आहार यहाँ का लेते रहना है, आरती पूजा करते रहना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन लाल रागी सरकार के, आरती दर्शन और वीडियो संध्या वंदना सब सुनते रहना है और सात्विक भोजन करते रहना है, तेल का प्रयोग कम करना है, सप्ते में 1 दिन फल आहार लेना है। फल आहार में आप मौसम के अनुसार सारे फलों का यूज़ कर सकते हो, बस विशेष तौर से तेज खटाई ना लें, ये ध्यान रखें। तो मैं बता रहा था कि 2 टाइम आहार चलता है, जिनका 2 से 3 महीने में पीरियड आता है और 2 से 3 महीने में भी पीरियड का फ्लो बहुत कम रहता है, तो उनको 3 टाइम आहार लेना होता है, सुबह, दोपहर, शाम। अब इसमें कंडीशन ये भी हो सकती है, अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रोइड है, हार्मोन अनबैलेंस है, वो कुछ भी हो, अपन को केवल पीरियड को पकड़ के चलना है कि पीरियड की साइकिल कैसी है, वो ही आहार का निर्णय करती है। आपको रोग कुछ भी हो, उसको तो जाना ही है, वो निश्चित ठीक हो जाएगा, चाहे फाइब्रोइड हो, चाहे ट्यूब ब्लॉक हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे पीसीओडी हो, सब ठीक हो जाएँगे। अब आपको 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में पीरियड आते हैं, या आप मेडिसिन ले तो पीरियड आते हैं, मेडिसिन नहीं ले तो पीरियड नहीं आते। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है कि सर्वप्रथम जब आप आए यहाँ पर, तो अगर आपका जब यहाँ पर आए, तो आपका 5-6 महीने से पीरियड बंद है, तो एक बार चेक करें कि नेगेटिव है, कन्फर्म नेगेटिव है, तो फिर एक बार मेडिसिन लें। मेडिसिन ले लिया, उससे पीरियड आएँगे। पीरियड आने के बाद यहाँ का आहार कंटिन्यू चालू रखें, सुबह, दोपहर, शाम और थोड़ा पैदल चलें, जल्दी उठें, आरती करें, भगवान से प्रार्थना करें। 3 टाइम चलता रहेगा आहार, सुबह, दोपहर, शाम। सारी बहनों को शिकायतें हैं पीरियड डिले होने का और 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऐसे आते हैं। तो आप 3 टाइम आहार ले रहे हो, सुबह, दोपहर, शाम। लगातार लेते रहे और हर 5 दिन में संकल्प करके चेक करें। संकल्प करें, हे प्रभु मैं चेक कर रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए। इस बार नहीं आया, फिर 5 दिन बाद हे दयालु फिर चेक कर रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करते रहिए और चेक करते रहिए। महीने में कम से कम 4 से 5 टेस्ट कार्ड आपको खर्च करने हैं। हल्की लाइन आ जाती है तो आहार को स्टॉप कर दें, जो आपका 3 टाइम चल रहा है, और आप अखंड दीप जलाएँ और प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे गहरी लाइन दे दो। अगर फिर से लाइन गायब हो जाती है, फिर नहीं आती, तो फिर से आहार को शुरू करें। हल्की लाइन आने का मतलब है कि आपका रिजल्ट आने का संकेत आ चुका है। अगले कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीने में आपका क्लियर पॉजिटिव आने वाला है। ये अच्छा संकेत है, पॉजिटिव संकेत है। इसके साथ-साथ आपके दीपक में फूल बन रहा है, कई दृश्य बन रहे हैं, दीपक की लौ में अद्भुत दृश्य बन रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। आपके द्वारा जो प्रभु को पुकार लगाई जा रही, उसको प्रभु सुन रहे हैं। तो उससे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगाएँ कि नहीं, प्रभु मेरी सुन रहे हैं, इस महीने मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका संकल्प भी इसके साथ-साथ पॉजिटिव और दृढ़ रहना चाहिए कि मेरा दृढ़ संकल्प है, मुझे निश्चित इस महीने आ जाएगा। तो आपका 3 टाइम चल रहा आहार, सुबह, दोपहर, शाम। आहार से लूज मोशन होता है, बार-बार फ्रेश होने की दिक्कतें आती है, तो एक बार स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद
फिर से थोड़ा थोड़ा करके चालू करें। अगर 3 टाइम लेने से कोई दिक्कत होती है तो 2 टाइम कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू कर सकते हैं। अब तक ऐसा कोई देखने में नहीं आया है कि इसके कोई साइड इफेक्ट है। फिर भी आपको कुछ दिक्कत लगे तो उसको एक बार बंद करके और फिर थोड़ा थोड़ा शुरू करें। और इस बीच में आहार लेते हुए अगर आपको हेवी सर दर्द या कोई दिक्कतें होती है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, मेडिसिन भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब 3 टाइम आहार चलने के साथ-साथ एक प्रॉब्लम होती है बहनों में, जिनके पीरियड दवा से ही आते और फिर दवा से ही रुकते हैं, ऐसे नहीं रुकते। दवा से ही पीरियड आता है और फिर आ गया तो फिर रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप 2-3 महीने तक चलता रहता है। ऐसी बहनें पर्चे में ज़रूर लिखवाएँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम के लिए आपको दिन के समय में सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम का आहार चलता है। ऐसी प्रॉब्लम में एक आहार अलग से होता है, वो आपको देना ज़रूरी होता है। तो वो ऐसी कंडीशन वाली बहनों को दिया जाता है, जिनको पीरियड रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप चलता है। तो आप अपनी ये समस्या ज़रूर पर्चे में लिखाएँ, अगर है तो। इसके अलावा इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन है, जलन होती है, आपको इचिंग होती है, आपको छाले बन जाते हैं, बार-बार गर्मी हो जाती है, ये कंडीशन भी है तो पर्चे में ज़रूर लिखाएँ। और इस कंडीशन वाली बहनें पूरा ध्यान दें, मिर्ची मसाले बहुत कम करें और तेल का प्रयोग ना के बराबर करें। हो सके शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो उसी की छोंक लगाएँ सब्जी में। और आप फल आहार लें, सलाद लें, दालें प्रयोग करें, थोड़ा पैदल चलें, पानी खूब पिएँ, सुबह जल्दी उठें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फ्रेश होना, नहाना और सारी तैयारियाँ पहले ही कर लें, लाइव से जुड़ें। आपने अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना कंटिन्यू किया, तो होता क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायु देवता अपनी पॉजिटिव, सबसे बेस्ट, जो सबसे उत्तम ऑक्सीजन होती है, वो आपके लिए बेहतर होती है ब्रह्म मुहूर्त की। उसके साथ ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य देवता निकलने वाले होते, उससे पहले की जो ऊर्जा होती है, वो भी आपको मिलती है। उसके अलावा खुले आसमान में निकल जाइए, सूर्य उदय से पहले थोड़ी देर के लिए टहल लीजिए, घूम लीजिए, आपका स्वास्थ्य सही होने लगेगा। थोड़ा नंगे पाँव धरती पर चलिए, ये भी आपके लिए सही है। और सर्वप्रथम आपको जल पीना है शरीर की शुद्धि के लिए। ये बातें आप पूरा ध्यान रखें कि हमें क्या-क्या करना है। इसके अलावा जैसे अब आपके 3 टाइम का आहार हो गया, एक आहार हमारे यहाँ से दिया जाता है, रक्षा कवच। वो आहार भी है, उसके साथ एक धागा भी दिया जाता है। उसका क्या महत्व है कि जिनको बार-बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं, उनको कमर में रक्षा कवच धागा बाँधा जाता है और दूध के साथ लेने का एक आहार होता है। वो बहुत अद्भुत आशीर्वाद है उसका, गुरुदेव की कृपा से। उससे आपका मिसकैरेज भी कंट्रोल होता है, पानी चलना भी रुक जाता है, बीच में डिलीवरी होने का डाउट नहीं रहता, टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी बहना को डिलीवरी में टाँके लगाए जाते हैं, उनको छठे, 7वें, 8वें महीने के आसपास या 5वें महीने के बाद अ, बच्चा नीचे की तरफ ज़्यादा जाता है और फिर अबॉर्शन होने का, ब्लीडिंग होने का डर रहता है, तो उनके लिए रक्षा कवच आहार वरदान है। उसको 1 टाइम पहले लें और फिर जैसे-जैसे बच्चे का वज़न बढ़े, उसको 2 टाइम करें। 2 टाइम करोगी तो आपकी डिलीवरी तक वो आपको आराम से ले जाएगा, आपकी दैनिक दिनचर्या भी कर पाओगी, आपके काम भी कर पाओगी दिन के, जो दैनिक दिनचर्या के हैं, और आपको कोई कष्ट नहीं होगा, डिलीवरी में कोई परेशानियाँ नहीं होगी। बहुत ज़्यादा हेवी इंजेक्शन, आपको बेड रेस्ट, आपको कई प्रकार की गोलियाँ ज़्यादा नहीं खानी पड़ेगी। बहुत सरल है और बहुत फूड सप्लीमेंट है और उसका बहुत अच्छा आशीर्वाद है। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जैसे गोली, मेडिसिन चल रहा है, तो उसके 2 घंटे के अंतराल से उसको भी ले सकते हो, उससे कोई डर नहीं है। ये रक्षा कवच आहार के बारे में आपको मैं बता रहा था। जिन बहनों को रक्षा कवच आहार पॉज़िटिव आने से पहले चल रहा है और अगर ब्लीडिंग कम हो रही है, तो उसको बंद कर दें,
केवल सुबह वाले आहार को ही आप लें, सिंगल। एक और आहार होता है गुड़ वाला। गुड़ वाली आहार का महत्व ऐसा होता है कि जैसे हम किन्हीं बहनों को 3 से 4 महीने दूसरे आहार दे दिए, रिजल्ट नहीं आया, तो ये आहार उन बहनों के लिए है जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है या 10 से 15 दिन, डेढ़ महीने के आसपास आती है। जिनको कई महीनों में पीरियड आते हैं, लेट आते हैं, उनको गुड़ वाला आहार नहीं दिया जाता। ये केवल 3 दिन का आहार होता है और शुगर वाली बहनों को नहीं दिया जाता। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ये मीठा होता है और इसमें गौमाता के घी की मात्रा होती है। तो इसको कैसे लेना होता है कि आपका पीरियड क्लियर हो गया, क्लियर होने के भी 1 से 2 दिन बाद सुबह खाली पेट इसको खा लेना होता है। पहले तो आप सुबह, जैसे हम बताते दिनचर्या के अनुसार, जल्दी उठ के पानी पी के, फ्रेश होके, निवृत्ति करके, स्नान करके फिर इस आहार को खाना है। इसको खाने के बाद आप पानी ही पी सकते हो और कुछ भी नहीं खा सकते। तो इसको केवल 60 से 70 ग्राम होता है, एक टिकिया होती है, उसको खाना है और पूरे दिन उपवास करना है, रेस्ट करना है, आराम करना है। गुनगुना पानी पी सकते हैं और भूख बहुत तेज़ लगती है इसको खाने के बाद। किन्हीं को थोड़ा-सा असहज लगता है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आराम करें और शाम को ही भोजन करें। शाम को भोजन 4 बजे के आसपास आप भोजन करें। तेल का प्रयोग बहुत कम करें, ध्यान रखें। दालें सभी खा सकते हैं, उसमें कम तेल डालें या घी की छोंक लगाएँ। इसके बाद जैसे आपने सुबह खाया, शाम को खाना खा लिया, फिर दूसरे दिन भी सुबह भूखे पेट खाना है। 3 टिकिया होती है, 3 पाउच होते हैं। दूसरे दिन भी भूखे पेट खाया और फिर भोजन शाम को किया। पूरे दिन गुनगुना पानी पी सकते हैं। फिर तीसरे दिन खाया। ऐसे 3 दिन का उपवास रहता है। भोजन शाम को ही होता है, जैसे हम व्रत खोलते हैं वैसे, और सुबह उसको खा लेना होता है। इससे 3 ही दिन आपकी गर्भ शुद्धि हो जाती है। हमारे गुरुदेव ने इसको कई वर्षों से ये आहार दिया जाता था। ये पहले गोमाता के दूध और घी में बनता था, अब इसको गुड़ में आपको अवेलेबल कराया गया है। इसका बहुत अच्छा आशीर्वाद है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, 3 दिन लेना है और उसके बाद सात्विक भोजन करते रहिए, नॉर्मल भोजन करते रहिए। 3 दिन लेने के बाद 2-3 दिन और आराम करें। इस आहार को लेने के बाद वज़न नहीं ऊँचाएँ, इस आहार को लेने के बाद स्कूटी नहीं चलाएँ, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये अंदर से थोड़ा लूज़ करता है, पेट को लूज़ करता है और खोल देता है शरीर को। तो इसमें थोड़ा-सा वीकनेस सी महसूस होती है, थकान सी महसूस होती है, घबराएँ नहीं और वही लोग खाएँ जिनको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो ये एक मिठाई है, हम जैसे एक साधारण व्यक्ति तो उसको तीनों को एक ही बार में खा सकता है, लेकिन किन्हीं को घी से एलर्जी होती है, किन्हीं को गुड़ खाने में दिक्कत होती है, किन्हीं को मीठा से दिक्कत होती है। तो वो देखें कि मैं आराम से खा पा रही हूँ या नहीं खा पा रही हूँ, ये ध्यान रखें। तो गुड़ वाला आहार भी हो गया। इसके अलावा पुरुषों में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, नील स्पर्म के लिए एक आहार दिया जाता है, जिसको आपको दूध में डाल के और फिर उसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो घी डाल के लें, गाय माता का, गौ माता का घी डाल के लेंगे तो आपको जल्दी फायदा होगा। और जो घर से संकल्प कर रहे हैं उनको भी घर से चिमटी, 1 चिमटी हल्दी और उसमें दूध में घी डाल के गाय का, और आप बिना आहार के भी दूध ले सकते हैं, आपको फायदा होने लगेगा। तो बहनें ध्यान दें, जिनके घर में गाय है और जिनको गौ माता का दूध मिल जा रहा है, घी मिल जा रहा है, तो आपके हस्बैंड को अगर दिक्कत है तो आप उसमें दूध में गाय का ही घी डाल के थोड़ी-सी हल्दी डाल के पिलाएँ, आपको ये प्रॉब्लम में आराम लगेगा। आरती दीपक करें, संकल्प करें, आपको सही होने लगेगी प्रॉब्लम। इसके साथ आहार जो पुरुषों का है, पुरुष ले रहे हैं तो शुरू में आधे चम्मच से शुरू करें। आपको हीट लगे, गर्मी लगे तो मात्रा फिर से कम करें। थोड़ी-थोड़ी मात्रा करके आप लें, 1 चम्मच डेली लेना होता है सुबह के टाइम। शाम के लिए भी अगर हमने यहाँ से लिख के दिया है दूसरा वाला आहार, तो शाम को भी आप लें। कोशिश करें गाय का घी मिले, कोशिश करें गाय का दूध मिले, नहीं मिलता है तो भैंस के दूध में गाय का घी डाल के लिया जा सकता है। गौशाला से कहीं से गाय का घी
अरेंज करें। पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, हार्मोन अनबैलेंस, पीरियड का फ्लो कम, ऐसी बहनों को दूध का प्रयोग कम करना है। दूध का प्रयोग बहुत कम करना है। सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड, पीरियड का फ्लो कम, हेवी वजन और फैटी बॉडी हो तो ऐसी बहनों को दूध का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखें। पनीर का प्रयोग बहुत प्रचलन में रहता है। आप लोगों को पनीर बिल्कुल बंद कर देना है। पनीर नहीं खाना है। हरी सब्जियां सभी खा सकते हो, कम मिर्ची मसाले के साथ बना के खाइए। दालें सभी खा सकते हो, तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। ये ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और ये एक आदत पूरी बना ले कि सूर्य उदय होने के बाद नहीं जगना है। सूर्य उदय होने से पहले सबको जग जाना है। जो निसंतान रोग से जूझ रही है उनको ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि भगवान सूर्य उदय हो गए और हम सो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हैं लाइव के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, लेकिन आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो वर्षा सीलू, दाहोद, गुजरात से आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी। आप एक बार आहार लेके गई और पीरियड भी आपके 23 डेज में आ जाते हैं और बड़ा आशीर्वाद है। 19 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। यशोदा दीपेश कुमार, झालावाड़, राजस्थान से आपको भी मिसकैरेज की शिकायत है। आपको एक बार आहार लेके गई 20 मार्च को और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मिसकैरेज का मामला बहुत ज़्यादा आता है, हार्ट बीट नहीं आती और बार बार मिसकैरेज हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें नेगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको जैसे ही पॉजिटिव आवे, आप 2 टाइम तो दीपक आरती करें और अखंड दीप जलाएं। ट्रेवल ना करें, कहीं आस पड़ोस में नहीं जाए। अगर आना है तो यहाँ आए दरबार में सीधे, कहीं और यात्रा ना करें। और यहाँ आते ही आपको रक्षा कवच धागा कमर का और उसके साथ रक्षा कवच आहार, वो दोनों लेना है। और फिर आपको जैसे ही वो आहार खत्म हो फिर और लेना है। डिलीवरी में उसको लेते रहना ताकि आपको खराब होने का बार बार शिकायत नहीं आए। रक्षा कवच आहार डिलीवरी पूरी भी ले सकती हो आप, अगर आपको मिसकैरेज की शिकायतें है तो। संगीता हीरालाल, बीकानेर, राजस्थान से आपको सूजन, इन्फेक्शन है। आप 31 जनवरी को आए थे, 1 महीने का आहार लेके गए, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनोरमा अनूप, अंबेडकर नगर, यूपी से है। ओवरी में सिस्ट, स्पर्म काउंट लो और थायराइड है। आपको 15 मार्च को आई थी, अभी 26 में, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विनोद कुमार, सुभाष चंद्र सैनिक, कारी, झुंझुनू, राजस्थान से स्पर्म काउंट लो, आई आपके फेल हुए। आप काफी लंबे समय से जुड़ी है, मार्च 25 से जुड़ी है, फिर मई में आई, फिर जुलाई में आई, फिर सितंबर अक्टूबर में आई और फिर 17 जनवरी को आई और अब रिजल्ट आया है पूरे 6 साल बाद पॉजिटिव है। बहुत लंबी 1 साल की यात्रा हो गई, 1 2 3 4 5 बार धाम पे आई और आज 6ठी बार आई है। इस बार सफलता मिल गई। मेरा कहने का भाव है कि आप हार नहीं माने। देखो, इन्होंने सर्दी में लिया, गर्मी में लिया, बारिश में लिया, फिर कड़क ठंड में आहार लिया और इस बार फिर जनवरी में लिया। इस बार रिजल्ट आ गया। लाइव को फॉलो करें और पूरी तैयारी करें। हार तो किसी हालत में भी नहीं माननी है। आपको जब किसी भी हालत में जब तक पीरियड आ रहे हैं, आप में से ऐसा संकल्प किसी को नहीं होना चाहिए कि शायद मैं रह जाऊंगी। कोई नहीं रहने वाली, सबका रिजल्ट आने वाला है। कविता अरविंद यादव, जमुई, बिहार से आपको स्पर्म काउंट लो बताए। आप भी 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 4थी बार आए हैं, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ज्योति नीरज कुमार, समस्तीपुर, बिहार, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट 0 नील बताए हैं और यूट्रस में सिस्ट भी बताए। आप
1 2 3 4 बार आ चुके धाम पर, आज 5वीं बार आए हैं और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आशा नीरज कुमार इटावा यूपी से, यूट्रस का सूजन एक सही नहीं बनते और राइट साइड में पेन रहता है आपको। आप एक बार अगस्त में आए थे और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मोमल किशन सिंह बेरुंदा नागौर राजस्थान से, आप दिसंबर में आहार लेके गए, सिस्ट बताई थी आपको और एक बार आहार लिया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा रामेश्वर नागौर राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो बताए, 1 महीने का नवंबर में आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उपासना अजय बनारस यूपी से, अंडे सही से नहीं बनते, अभी जनवरी में आए थे और 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती विक्रांत गुड़गांव हरियाणा से, पीसीओडी, राइट ट्यूब ब्लॉक और एक आईवीएफ भी आपका फेल हो चुका है। आप 2 बार धाम पे आए और आपको 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम अरुण कुमार बहराइच यूपी से है, यूट्रस का सूजन, थायराइड, बीपी लो बताया, 2 बार आहार लेके गई और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गुड्डी बाबूलाल झुंझुनू राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक बताई, पीरियड का फ्लो कम है, आप दिसंबर 23 में आई, फिर फरवरी 24 में आई, फिर मार्च 24 में आई, फिर जुलाई 24 में आई और फिर नवंबर लास्ट में आई और अब रिजल्ट आया है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जुड़े रहना चाहिए, किसी को अपना संकल्प कमजोर नहीं होने देना चाहिए। रिमझिम विशाल कोटा राजस्थान से, आपको यूट्रस में मांस बढ़ा हुआ बताया, आप 2 बार आहार ले चुकी है और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शीला रूपचंद बलरामपुर यूपी से, मिसकैरेज, इन्फेक्शन, दोनों ओवरी में सिस्ट, दोनों ओवरी छोटी बताई, स्पर्म काउंट लो बताए, अभी नवंबर में 22 नवंबर को आई थी, 1 महीने का आहार लेके गई, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नव्या संदीप खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान से, अंडे सही से नहीं बनते, 1 बार आहार लेके गई और फिर दूसरी बार आई, आज तीसरी बार आई है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता मलिक खान, अनीता मलिक खान फिरोजाबाद यूपी से, आपको ओवरी बढ़ी हुई बताई, अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस बताया, पीरियड दवा से ही रेगुलर रहते हैं, बाकी पीरियड लेट हो जाते हैं। आप 13 मार्च को आए 26 में और आपका रिजल्ट आ गया है 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। चित्रलेखा राजन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, आपको रिपोर्ट है नॉर्मल, पीरियड का फ्लो कम, आप जनवरी में आए थे 26 में और 6.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रानी कुंदन कुमार दास जमुई बिहार से, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, 28 मार्च 26 में आए, 1 महीने का आहार लेके गए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जया मृत्युंजय पटना बिहार से, आपको राइट ट्यूब ब्लॉक बताई, थायराइड की प्रॉब्लम बताई, अभी 25 जनवरी को आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। दीपा आशीष फतेहपुर यूपी से है, आपको केवल 15 दिन वीडियो सुन रहे थे और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। सुकन्या दिनेश अमरावती महाराष्ट्र से, सुकन्या को बहुत हेवी प्रॉब्लम है, आपका 15 बार मिसकैरेज हो गया है, बहुत परेशान हो चुकी है,
2 महीने से वीडियो देख रही थी, 15 दिन से दीपक आरती शुरू किया और फिर से रिजल्ट आया है। 17 साल से इंतजार है, फिर से पॉजिटिव है। अभिलेखा चंद्रभान, बीकानेर, राजस्थान से। अभिलेखा को एमएच लो बताया, पीसीओडी बताई, आपने एक आईवीएफ भी कराया, वो भी फेल हो गया। 5 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 6ठी बार आए हैं। 13 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कमला सुत्राराम, बालोतरा, राजस्थान से। आपका भी बार बार मिसकैरेज हो जाता है, हार्ट बीट नहीं आती। 3 महीने से दीपक आरती किया और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम बालक राम गोंडा, यूपी से है। आपको ट्यूब ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट बताए। 5 महीने से दीप आरती कर रही थी, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता अजय, बलरामपुर, यूपी से। आपको ओवरी में सिस्ट बताए, आप घर से संकल्प किया, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुनीता मिथिलेश, सिवान, बिहार से। स्पर्म काउंट 0, नील स्पर्म काउंट है। 1 साल से धाम से जुड़े हैं, लाइव वीडियो फॉलो किया, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत लंबी लंबी लाइन होने लगी रिजल्टों की। प्रभु ऐसी दया करे लाल धागे सरकार कि आप भी जो लाइव से जुड़ी है बहनें, जो घर से संकल्प कर रही है, इस दरबार का प्रवचन सुन रही है, महाराज श्री से जुड़ी है सीधे, और जो दरबार में उपस्थित है, उन सब की झोली भरे प्रभु, सबको कुल का दीपक दे, सबके घर में खुशहाली हो। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो आप एक चीज ध्यान करें कि लाइव जरूर फॉलो करें। आपके सवाल जितने भी हैं वो लाइव में आपको उत्तर के रूप में मिलेंगे। और आपको क्या क्या करना है, पीछे के लाइव में जाइए, इस लाइव से पहले 6 महीने के लाइव तक घूम लीजिए, 2-3 महीने के लाइव तक पीछे जाइए कि गुरुजी महाराज श्री क्या बता रहे हैं। उन सारी बातों को अगर आपने फॉलो किया तो उसमें पता चल जाएगा कि मेरे से कहाँ कमी रह गई है, क्या मेरे प्रारब्ध के कारण उसको कैसे निवारण करना है, क्या मेरी दिनचर्या के कारण उसको कैसे निवारण करना है, क्या मुझे नेगेटिव ऊर्जा है उसके कारण को कैसे निवारण करना है, क्या मेरे शरीर में रोग है उसको कैसे निवारण करना है, क्या मुझे आहार लेने की जरूरत है, कितने दिन लेना है, कब कब लेना है, कौन सी ऋतु में लेना है, मुझे कब उठना है, कब जगना है, क्या क्या चीजें मैनेज करनी, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, वो सारा आपको लाइव में मिलेगा। अगर आपने प्रकृति से जुड़ के वो सब किया तो आप निश्चित मानिए आप में से किसी की गोद खाली नहीं रहने वाली, सबकी गोद भरने वाली है। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जय 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 बेरो नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार
के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार, भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे। रहे ध्यान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे दान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम।
कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार गिरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार गिरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। मेरी कब